हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होते हुए मां नर्मदा के दक्षिण तट में बसा सिवनी मालवा तहसील जो जिला होशंगाबाद में आता है, मध्य प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां गेहूं से लेकर मूंग और उड़द और गेहूं जैसी फसलें पैदा होती हैं। उसी स्थान पर आज एक भव्य संस्था का उद्घाटन होने जा रहा है। हमने आपको ये 5 केसरिया झंडों के बारे में जानकारी दी। ये 5 केसरिया झंडे जिस ढंग से फहर रहे हैं उस ढंग से यह संस्था भी आगे बढ़ेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इस संस्था के जो प्रमुख हैं 3 बार हो गया है पर अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है, शायद वे व्यस्त हैं कार्यक्रम के आयोजन में। हम ये प्रयास करेंगे कि उनसे भी आपको मिलवाने का इस समय इस संस्थान के लिए, इस संस्थान के भविष्य के लिए सत्यनारायण भगवान के पूजा अर्चना की जा रही है। घर के ये बिचले भाई है क्या सबसे बड़े हैं, क्या नाम है उनका? पुष्पा। इस समय इस संस्था के जो प्रमुख है उनके बड़े भाई साहब पूजा में विराजमान हुए हैं पत्नी सहित। भगवान को अर्पण करें तथा बंधुओं के सहित ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में नित्य गीता दी आरती जागरण आचरण कर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय व्यतीत करें। इस प्रकार इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। विशेष करके कलिकाल में मृत्यु लोक में यही मोक्ष सरल उपाय के सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोध्याय समाप्त हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए सज्जनों, श्री सूजी महाराज दूसरा अध्याय में क्या कहते हैं, ध्यान कर सुनिएगा। कि आते कहते पुकार के और सुनहु सकल दे कान, और हेमदान गजदान ते बड़ो दान सम्मान। देखिए सज्जनों, अगर कोई अतिथि अपने आता है तो उसको मान सम्मान से जो बने वो देना चाहिए। आओ का शब्द अगर अपन लगाते हैं तो उसको आओ यानी गजयन हाथी बराबर मान सम्मान प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार सत्यनारायण में दूसरे अध्याय में क्या दर्शाया गया है, सत्यनारायण का महत्व लीलावती कलावती की नहीं है, लीलावती कलावती की कहानी दी हुई है। लेकिन सत्यनारायण का महत्व क्या होता है, जिसके यहाँ सत्य का धारण हो जाता है वहां नारायण को आना पड़ता है। और जब नारायण आते हैं तो लक्ष्मी भी आती है। कोई लोग कहते हैं वहां पे पैसा नहीं टिकता है। क्यों नहीं टिकता है? उल्लू का वाहन से लक्ष्मी बुलाते हो तो लक्ष्मी टिकेगी नहीं, और नारायण के साथ में लक्ष्मी बुलाओ निश्चित टिक जाएगी। आप यही प्रमाण आज भी प्रमाण है। उल्लू के वाहन से कभी अगर लक्ष्मी आती है तो वो टिक नहीं पाएगी, और नारायण के साथ में अगर लक्ष्मी आती है तो वो टिक जाती है। लक्ष्मी के 2 स्वरूप होते हैं, इसलिए सत्यनारायण वहीं प्रवेश होता है जहाँ नारायण का वास, जहाँ सत्य का धारण होता है वह नारायण ऑटोमेटिक हो जाते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए सज्जनों, श्री सूजी महाराज दूसरा अध्याय में क्या कहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। श्री सूजी महाराज बोले कि ऋषियों, जिसने पहले समय इस व्रत को किया उसका वर्णन कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे भूख प्यासे नहीं भूख बेचैन हुआ, पृथ्वी पर घुमा करते थे। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण रूप धारण करके उनके पास जाकर आदर के साथ पूछा, विपरीत दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? वह श्रेष्ठ ब्राह्मण समझते कहो मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। भगवान यदि आप इसका उपाय जानते तो कृपा कर कहिएगा। व्रत ब्राह्मण बोले, सत्यनारायण भगवान मनमान से फल देने वाले इसलिए है। ब्राह्मण तुम इनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बोले ब्राह्मण का उद्धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को ब्राह्मण व्रत ने बतलाया तो उस व्रत में अवश्य करूंगा, ये निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत के निश्चय करके भिक्षा के लिए घर से चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बांधव के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसी कारण वह ब्राह्मण
सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति विकसित हो गया। उस समय जो ब्राह्मण हर मास की व्रत करने लगा, इस तरह से व्रत करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा तो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये मेरे ने कहा है। हे विष्णु में और क्या कहूँ, जैसे बोलिए कि सर आपका शुभ नाम? सुरेंद्र कुशवाहा। सर ये जो आपने संस्थान का जो शुभारंभ करने का जो मन बना लिया है, हाँ तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा रहे हैं, जी, तो कहाँ तक सत्य चलेगा आपका? शस्त्र चलेगा सर, लाइफ टाइम चलेगा। इस संस्था के माध्यम से आप जनता को क्या देना चाहेंगे? जनता को यह देना चाहते हैं कि हम मकान बिल्डिंग से संबंधित सारे कार्य हम लोग करते हैं। इंटीरियर डेकोरेशन का काम हमारा है। जिस भी भाइयों को यदि कराना है तो वो हमारे ऑफिस पे आके संपर्क करें। आपके आने से पहले कुछ लोग बता रहे थे आप पेंटिंग डेंटिंग भी करते हैं। हाँ करते हैं। नहीं तो पेंटिंग डेंटिंग में काला रंग पसंद है आपको कि सफ़ेद रंग पसंद है? काला सफेद दोनों करते दोनों पसंद है। और यदि अन्य कलर लेना चाहें तो? हैं। अन्य कलर लेना चाहें तो आपको कलर उपलब्ध कराए जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी लोग बता रहे हैं कि आपका जो संस्था है वो उसका कास्ट ऑफ रेट बहुत हाई है। हाँ हमारा रेट हाई है, हमारी क्वालिटी भी है। अभी हम थाने में बैठे थे सिवनी मालवा, तो थानेदार जो अभी वीके जी हैं वो आपके काम की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे, उसका क्या कारण है? पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं, पूरे 32 थाने का ठेका हमारा ही है। और ड्रीम सिटी भी हम लोग घूमने गए थे, तो वहाँ पर भी पता लगा कि आपने बहुत से काम किए हैं। हाँ 90% बिल्डिंगों का काम हमने किया है। अच्छा। एक दिन हम बैठे थे, सांसद महोदय आए थे दर्शन सिंह चौधरी जी, जी तो वो पूछ रहे थे संबंधित व्यक्ति से थे कि ये डेकोरेशन किसने किया, जी। तो संबंधित व्यक्ति ने सुरेंद्र कुशवाहा कहा। तो आप ही हैं क्या वो? हाँ निशान पाठक जी के मकान में किया था, वहाँ पे सांसद जी पहुँचे थे। तो आप तो फिर काफ़ी यहाँ पर फेमस आदमी हैं। हाँ अच्छा, आपको आपके 2 मिनट रुक जाएगा, सॉरी। अच्छा, आप ये बताइए कि पत्रकारों के प्रति आपकी क्या भावना है? पत्रकारों के प्रति हमारी अच्छी भावना है। हम पत्रकारों का पूरा सम्मान करते हैं और पत्रकार संघ को हम आगे बढ़ने में बहुत साथ देते हैं। अच्छा, आपके साथ में के यदुवंशी नाम का पत्रकार हर समय 24 घंटे लगा रहता है, उसका क्या रहस्य है? उसका रहस्य ये है कि हमारे काम जो फैले हुए हैं कुछ कामों को वो देखते हैं। अच्छा, पत्रकारिता के साथ में। जी अच्छा, आपका खुद का भी एक चैनल चलता है ऐसा बता रहे हैं, जी, वो किस नाम से चलता है? राजधानी। आप उसमें कैसे समय दे पाते हैं? समय हम लोग हफ्ते में एक बार देते हैं, हमारे लड़के लोग देखते हैं काम। अच्छा, जिस ऑफिस में भी हम गए आपके संस्था के बारे में जानकारी लेने के लिए, वहाँ पे जो महिलाएं बैठती हैं हाँ वो बहुत पढ़ी लिखी हैं ऐसा लगता है हमको। हाँ सर, पढ़ी लिखी हैं, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो उनकी तनख्वाह की व्यवस्था? उनकी तनख्वाह की व्यवस्था कंपनी करती है। कम से कम क्या तनख्वाह रहती है आपके यहाँ स्टाफ की? कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपये पर मंथ है। झाड़ू देने वाले को भी, जो आपके ऑफिस का झाड़ू माड़ू देते हैं, उनको क्या पेमेंट करते हैं? उनको 15,000 रुपये। चलिए ठीक है। सर आपका शुभ नाम? के यदुवंशी। सर, सुना है कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहे हैं, बहुत कष्टों को झेल कर आपने पत्रकारिता की है। जी बिल्कुल सही। तो जो आपका पत्रकारिता का स्तर है, आपके गुरु का क्या नाम है? बीके हिंदुस्तान। ये कहाँ रहते हैं? ये भिलट बाबा से बाबरी। बाबरी। बाबरी वो तो नहीं जो दक्षिण तट नर्मदा जी वही का? वही अच्छा, हमने देखा तो है उनको, टोपी मोपी लंबे जूते वगैरह पहनते, वही तो नहीं है? वही 2 टोपी रखते हैं। सर 2 टोपी। और कुछ बोलना चाहते हैं सर डॉक्टर मोहन यादव, जो अभी सिवनी मालवा के लिए जो सोच रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए, उसके बारे में आपके क्या विचार है? वो जो सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि वो मुलायम सिंह यादव, लालू यादव जिस जेल का उद्घाटन किया उसी जेल में रहा, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा होगा तो हम लोग आवाज़ करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा सुना है हमने, देश के हम दौरे करते हैं कि यादव लोग जिस जेल का उद्घाटन करते हैं उसी में फिर टाइम पास भी करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं ना? नहीं, यदि ऐसा कुछ हो तो बता दीजिए। नहीं, उधर का पानी अलग, इधर का पानी अलग है। पानी नहीं, वो केजरीवाल का भी ऐसी हुआ, जिस हाँ नहीं, शीश महल में रहा उसी शीश महल को अब तोड़ने की जहन्नत हो रही है। आप केजरीवाल के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? केजरीवाल ने बहुत बढ़िया अच्छी सत्ता चलाई, बढ़िया सरकार चलाई। मतलब आप केजरीवाल के समर्थन में भी बोल सकते हैं? हाँ और कुछ अलग से? सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सर आपका शुभ नाम?
अशोक पटेल। सर, आपके बारे में हमने सुना है कि आप गेहूं की फसल बहुत अच्छी लेते हैं, उसका क्या कारण है? बीज कहाँ से लाते हैं? बीज अच्छा, मेहनत अच्छी, मेहनत है। टाइम टेबल का काम, पानी की क्या व्यवस्था है आपके पास में? ट्यूबवेल है, अच्छा, उसके अलावा? बस ट्यूबवेल से। ठीक है। सरकार की जो नीतियां हैं उससे आप कितने प्रभावित हैं और कितने दुखी हैं? ठीक ही है, ठीक है। नॉर्मल है, मतलब खुश भी नहीं है और दुखी भी नहीं है। हाँ। चलिए, मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस संस्थान के शुभ अवसर पर हम चाहते हैं कि यह संस्थान आगे बढ़े और फले फूले। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी फिर वही 5 झंडों के बीच में, या जय हिंद, जय भारत।